हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जो है अपने चैप्टर के एंड पे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने सीखना है इसमें वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा एक बेसिक टॉपिक है यहाँ पर, जो हमें आगे हमने चैप्टर्स में भी करना है। एंड मोस्टली इन सीबीएसई बोर्ड हमने देखा है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से काफ़ी आते हैं। एंड जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ हमारा बेस बनेगा आगे चैप्टर्स में करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक छोटे से प्रॉब्लम के थ्रू समझाती हूँ कि सपोज हमारे दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनकी पुरानी रेशो है 3:2 और न्यू रेशो 1:1। ठीक है, इनकी जो हमारे एडजस्टेड कैपिटल्स आई, मतलब उनका जो बैलेंस सी डी आया है, मतलब BCPRA के बाद मतलब बड़े छोटे क्या है, बड़े छोटे के पर्सनल रिलेशन अलग हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एक्रोनिम दिया था टू रिमेंबर दी ऑल द आइटम्स ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो इस एडजस्टमेंट के बाद जो आपका बैलेंस CD आ रहा है ए और बी का, सपोज वो आ रहा है 50,000 एंड 40,000। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो अपनी, क्योंकि रेशियो चेंज हो चुकी है तो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, ए और बी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कैपिटल को जो है एडजस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो मेरी क्या है 1:1 है, तो इसमें वो उसको अब एडजस्ट करेंगे। तो जब आपकी कैपिटल आपको पता चली ए और बी की, वो है 50,000 ए की, बी के 40,000, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी बच्चे हम दोनों की मिला के 90,000। अब ये जो है आप न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 45,000 ए का, 45,000 बी का। ठीक है, तो यहाँ मुझे पता चला कि मुझे ए को जो है वापस करने पड़ेंगे, हमें ये जो है रिटर्न करने पड़ेंगे फॉर्म को, किसने, ए को 5,000, और बी से 5,000 उनको जो है मंगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है कि यहाँ से जो है ए पैसा लेके जाएगा और जो है बी जो है पैसा बिजनेस में लेके आएगा, राइट। तो ये हमारा, इसी क्वेश्चन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी टॉपिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चन, वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। सो लेट्स बिगिन ना। क्वेश्चन नंबर 28 एडजस्टमेंट कैपिटल का है ये बेटा, TS ग्रेवाल हमारी बुक है, न्यू एडिशन है 2020। 2017 में ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, और दैट टू इस क्वेश्चन में बहुत रेयरली होता है कि हमें 4 पार्टनर्स दिए हों, इसमें 4 पार्टनर्स दे रखे हैं। ठीक है, बोर्ड में हम देखेंगे नॉर्मली 3 पार्टनर्स तक होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत अनएक्सपेक्टेडली जो है आया था, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ कि 4 पार्टनर्स, दैट टू ये क्वेश्चन किस बेस पे आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नहीं, नॉर्मली हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट और वाले चैप्टर्स में ही देखते थे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन कि हमने जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने किस तरह से यहाँ डील करना है। तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट को देखना है। हमारे 4 पार्टनर है, राम, मोहन, सोहन, हरी। रेशो है 4:3:1। उनकी जो न्यू रेशो है वो 1:2:3:4। तो हमने जो है बैलेंस शीट में सबसे पहले अपने आइटम्स को एडजस्ट करना है जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाले होते हैं, जहाँ लायबिलिटीज़ में हमारे 5 होते हैं और एसेट्स में हमारे 4 होते हैं। तो टोटल हमारे से 9 आइटम्स होते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मेरे पास एज एसेट्स में कोई ऐसा आइटम नहीं गिवन है, तो मुझे इस पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमारी इसमें हमारी एंट्रीज़ क्या हैं और दे रखी है एडिशनली। इसने कहा कि जो हमारी फर्म की गुडविल है वो है 1,80,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुडविल है, क्या करना है, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, ये आपको पता ही है इस स्टेज पे। द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज़ 1,50,000, तो ये हमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है, किसके रिलेटेड हमारे पास रिजर्व भी है। तो जो क्लेम है ये बिजनेस की क्या बन जाती है बच्चे, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ऐसे एडजस्टमेंट आई हुई है, हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है वो क्लेम वर्कर्स को देना। Adjust the capital of the partners according to new profit sharing ratio by opening a current account, by opening a current account। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए मैं यहाँ कहूँगी बेटा कि आप जो है 2 तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, या तो बाय ओपनिंग का करंट अकाउंट या बाय ओपनिंग का कैश अकाउंट। ये आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर दोनों में से कुछ ना कुछ दिया हो तो आप उसको कैश अकाउंट से ही जो है आप ओपन करेंगे। सो लेट्स सी कि कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी जो इसकी सिंपल जो हमारी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर रेशियोज़ निकालना है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे जो है बेटा राम, मोहन, सोहन, हरी की 4:3:1 थी न्यू, और ओल्ड रेशो न्यू थी 1:2:3:4, जिसमें राम की मैंने मोहन और सोहन की और साथ में हरी की सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर ली है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पॉजिटिव 3/10 आया राम का, पॉजिटिव 1/10 आया मोहन का, माइनस 1/10 आया सोहन का, -3/10 आया हरी का। तो ये मुझे पता चल गया पॉजिटिव वाले कौन होते हैं हमारे,
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। नेगेटिव वाले हम लोग क्या उनको क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग को हमने क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर्स को हमने क्या करना होता है, डेबिट। तो जनरलाइजेशन मैंने यहाँ पे जो है बेटा यहाँ बना भी रखा है। सोहन अकाउंट जो हमारे गेनिंग पार्टनर, सोहन अकाउंट डेबिट, हरी अकाउंट डेबिट, टू राम टू मोहन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो है सोहन का जो शेयर है वो कितना है 1/10, हरी का कितना है बेटा 3/10, राम का कितना है बेटा 3/10, मोहन का कितना है 1/10। ठीक है, और ये हमें किसके लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट बनानी है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सो फॉर एडजस्टिंग द गुडविल, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग बेटा, एडजस्टिंग द गुडविल। नाउ यहाँ पे जो है एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, 4 पार्टनर है तो सोहन, जो सोहन है विल कॉम्पनसेट राम। ये जो हमारा सोहन है, जो हमारा गेनिंग पार्टनर है, वो जो है किसको कॉम्पनसेट करेगा, ये डेबिट है ना, ये डेबिट क्रेडिट जो उनके क्रेडिट में होता है उसको कॉम्पनसेट करेगा। तो सोहन किसको कॉम्पनसेट करेगा, राम को और मोहन को। राम और मोहन को कौन से रेशो में, 3:1। उनका राम का शेयर कितना है 3 है और मोहन का शेयर कितना है 1 है। तो सोहन कॉम्पनसेट करेगा राम और मोहन को किस रेशो में, 3:1 में। सिमिलरली हरी भी, हरी जो है, हरी भी अपनी जो उसके क्रेडिट में है, ये डेबिट है, ये इसकी क्रेडिट है, तो किस रेशो में उसको कॉम्पनसेट करेगा, हरी जो गेनिंग पार्टनर है वो राम को जो है अपने पार्ट का 3 पार्ट देगा और हरी को देगा 1। ठीक है, तो हरी जो कॉम्पनसेट करेगा वो करेगा 3/10 टू द राम एंड मोहन को करेगा 1/10। मतलब 1/10 आपका जो रेशो बनी, जैसे राम और मोहन की 3/10 1/10, तो इन दोनों की रेशो क्या हुई, बेस सेम है ना, तो इनकी रेशो हो जाएगी 3:1। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको जनरलाइज वैसे ही लिख दिया कि सोहन विल कॉम्पनसेट राम मोहन 3:1 में, मोहन विल कॉम्पनसेट इन 3:1। ठीक है, मोहन बेटा हरी, हरी इज माई गेनिंग पार्टनर, हरी और सोहन, सोहन 3:1 और हरी 3:1 जो है राम और मोहन को कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक है, नाउ हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना, हमारी जो एक एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी थी हमारी WCR की, वर्किंग नोट 1 हो गया है, एक वर्किंग नोट 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा WCR मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट देखना, जहाँ उसने जो है जस्ट सी बेटा आपको जो है क्या दिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में जो है दिया है यहाँ पे रिजर्व बना है 1,20,000 का, बट यहाँ पे क्लेम आ गया है 1,50,000 का। आपके पास जो बिजनेस के पास, फर्म के पास जो इतना पैसा है रिजर्व में वो है 1,20,000 एंड आपको जो है क्लेम देना पड़ रहा है 1,50,000, मतलब फर्म को ज़्यादा देना पड़ेगा। इट मीन्स जो आपका जो है, आपका जो लाइबिलिटी, आपकी जो रिजर्व बना हुआ था WCR में, जो वो था 1,20,000, बट आपको जो क्लेम देना पड़ेगा, जो फर्म के पास से पैसा जाएगा वो जाएगा 1,50,000। तो बेटा फर्म को सीधे सीधे आपको पता चल रहा है वो क्या हो गया, लॉस हो गया है कितने रुपीज़ का, 30,000 का। और ये लॉस फर्म का है, फर्म का लॉस को हम कौन से अकाउंट में डील करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो मेरे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट की सिर्फ एक ही एंट्री मिली है, एज सच क्वेश्चन में और कोई एंट्री नहीं थी। तो लेट्स बिगिन कि हम इसको कैसे रिवैल्यूएशन में ट्रीट करेंगे। सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं यहाँ पे, एंड बिकॉज लॉस है, आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ये हमारी जो है, ये हमारी सैड साइड है और ये मेरी साइड हैप्पी साइड है। तो ये सैड है तो आपका जो क्या है, लायबिलिटी बढ़ गई है ना, तो यहाँ यू विल राइट हियर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितनी लायबिलिटी बढ़ी है, 30,000। ठीक है, एंड इसको जो है आप बैलेंस आउट कर दो सिंपली, 30,000 और आप बांट दोगे तीनों पार्टनर्स में, टू लॉस ट्रांसफ़र टू, कौन कौन है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसको, राम, मोहन, सोहन और हरी, इनकी कौन सी रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चे, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ओल्ड रेशो में, यस ओल्ड रेशो में। तो हमारे जो बैलेंसिंग फिगर आई है 30,000, तो ओल्ड रेशो हमारी क्या है 4:3:1। इसको आप जब बांटोगे तो 12,000 आएगा राम का, देन 9,000 आएगा बेटा मोहन का, देन सोहन का है 6,000 और हरी का है 3,000। ठीक है, सो ये हमारा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स बिगिन। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग BCPRA अप्रोच को फॉलो करते हुए, B मतलब बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो ये मेरे पास बैलेंसेज हैं राम, मोहन, सोहन और हरी के। ठीक है, तो B मेरे पास है यहाँ बैलेंस CD, यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंसेस है, राम का बेटा हमें गिवन है यहाँ पे 4 लाख,
मोहन का गिवन है 4.5 लाख, सोहन का है 2.5 लाख और हरी का बेटा यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, बी हो गया। सी इस चैप्टर में आपको जो है नहीं मिलेगा, ये मैं आगे वाले चैप्टर्स के लिए रेलिवेंट है। पी मतलब क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ना, एंड उसकी एडजस्टमेंट जो है हम लोग जो है अपने प्रीवियस पेज पर मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमारी जो है गुडविल कितनी थी, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,80,000 हमारी गुडविल है टोटल, तो 110 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। हरी का आ जाएगा 18,000, सॉरी सोहन का 18,000, हरी का आ गया 54,000, राम का 310 है तो मतलब कि 54,000 आएगा इसका, और मोहन का आ गया बेटा 18,000। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान देना क्योंकि हमारी कंपाउंड एंट्री है आपकी, 2 पार्टनर्स डेबिट में 2 पार्टनर्स क्रेडिट में, इनको कैसे डील करना है। अभी हमने जो है किसको डील करना है, देखो गुडविल है ना, सोहन को डील करना है। सोहन को हमने किस में डालना है, अमाउंट को राम और मोहन में। तो सोहन अकाउंट डेबिट है तो सोहन अकाउंट को हम डेबिट ही रखेंगे। तो सोहन अकाउंट को हमें डेबिट करना है, राम और मोहन उसके क्रेडिट में है, तो सोहन को डेबिट किया, डेबिट साइड में है, एंड उसके जो अपोजिट के अकाउंट्स कौन है, राम एंड मोहन। तो उन दोनों को वो किस रेशो में कॉम्पोसेट करेगा, सोहन का अमाउंट 18,000 था, उन दोनों को कॉम्पोसेट कितना करेगा, किस रेशो में करेगा, 3:1 में, जो मैंने अभी पीछे आपको डिस्कस किया। तो हमारे अमाउंट्स आ गए 13,500 और 4,500। ऐसे ही बेटा हरी का अमाउंट कितना है, 54,000, एंड वो भी जो है राम और मोहन को कॉम्पोसेट किस रेशो में करेगा, 3:1 में। तो हमारे जो इसके भी अमाउंट्स आएंगे वो आ जाएगा 40,500 और 13,500। तो हरी करेगा ना राम और मोहन को कॉम्पोसेट, तो वो हरी को कितना करेगा बेटा, हरी को करेगा वो हरी राम को करेगा दैट इज 40,500 और मोहन को करेगा 13,500। ठीक है, ऐसे जब हम दोनों को टोटल करेंगे ना तो हमारी फिगर्स वही आएंगी, राम और मोहन की हमारी जो है हमारी फिगर्स वही आएंगी जितनी हमारी रिक्वायर्ड थी अगर आप टोटल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है यहाँ पर, यहाँ है हमारा सोहन और हरी डेबिट वाले पार्ट्स हो गए हमारे। अब आते क्रेडिट में, राम के अपोजिट अकाउंट में कौन है, हरी, सोहन और हरी। ठीक है, तो राम को हमें जो है अब क्रेडिट में लिखना है, एंड उसके हमारे जो रिवर्स अकाउंट कौन से आ जाएंगे, सोहन और हरी। 54,000 अमाउंट है बेटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सोहन और बाय हरीज कैपिटल। ठीक है, तो हरी का जो अमाउंट है उसमें, अब उसका जो राम का अमाउंट है वो कितना, 54,000, राइट। 54,000 राम में हमने डालना है, एंड वो भी किस रेशो में जाएगा, 54,000 3:1 में। ठीक है, सो 54,000 जो है हमारा राम में गया, तो हरी का जो हमारा अमाउंट आएगा 3 पार्ट आएगा 40,500, हरी का अमाउंट आएगा 40,500 और सोहन का बेटा आएगा आपका 13,000, सोहन का आ गया 13,500। ठीक है, राम का यहाँ पे सोहन और हरी का पार्ट कितना 3 और सोहन का पार्ट कितना है 1। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 54,000 को, जो तो हमारा जो है ये 3 पार्ट है हमारा यहाँ पे बेटा किसका, हरी का, एंड सोहन का है 1 पार्ट। सो दिस इज फॉर हरी एंड दिस इज फॉर सोहन। ठीक है, तो हरी में आ गया 40,500, 54,000 का 3/4। ठीक है, और सोहन में आ गया बेटा 54,000 का 1/4। ऐसे ही जो है हमने करना है किसके लिए बेटा, अब लास्ट हमारा कौन बचा है इस पर, मोहन। ठीक है, सो मोहन को हम लेते हैं। अब मोहन का अमाउंट कितना है 18,000, एंड वो हरी और सोहन को कॉम्पोसेट मतलब उससे जो है पैसा लेगा ना, तो वो कौन सी रेशो में है, 3:1 में। तो 3:1 में हरी का पार्ट 3 है 18,000 में और ये आपका 1 है, तो ये हमारा जो है हरी का अमाउंट आ जाएगा इसमें 13,500 और सोहन का अमाउंट आ जाएगा 4,500। तो यहाँ पे जो है अब किस में डालना हमने पैसा, हमने यहाँ राम में डाल दिया, अब आ जाएगा मोहन में। तो मोहन में अमाउंट आ गया बेटा, हरी का आ गया 13,500 और सोहन का अमाउंट आ गया 4,500। ठीक है,
सो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब रहेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस आया था तो वो यहाँ आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लॉस। और अमाउंट जो हमारे आए थे वो आए थे राम का 12,000, 9,000 मोहन का आया था, सोहन का 6,000 आया था, हरी का 3,000 आया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इस क्वेश्चन में नहीं रहा क्योंकि पार्टनर्स के पास रिजर्व में पैसा बचा ही नहीं था ना, ये तो फर्म को ही देना पड़ गया। रिजर्व का पूरा पैसा यूटिलाइज हो गया था क्लेम देने के लिए, तो यहाँ पार्टनर्स के पास पैसा बचा ही नहीं जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाते। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट लेवल पे, मैंने कहा एडजस्टमेंट से पहले हमने जो है उसको एक बार फॉर्मली क्लोज करना है। BCPRA से पहले का अमाउंट हमें चाहिए टू बैलेंस CD, और मैं इसको डैश लगा देती हूँ नॉर्मली। ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे कि दिस इज नॉट माई फाइनल अमाउंट। तो इसमें अब हमारा जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर्स आप निकालेंगे उसमें तुम्हारी जो इनको क्लोज करना है, हमने बैलेंस CD निकाल लिया है। 2,50,000 यहाँ पे है सोहन का, राम का हमने क्लोज कर दिया 4,54,000 माइनस के 12,000 तो हमारा 4,42,000 आ गया। सोहन का आया 4,59,000 मोहन का आया 2,26,000, हरी का आया 1,43,000। जस्ट हम इसको क्लोज कर रहे हैं विद फिगर्स। आपको नीचे स्पेस की और ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी हमने जो कैपिटल्स को है वो एडजस्ट नहीं किया। ये तो हमारा हम ट्रेडिशनली जिस तरह से निकालते आते हैं बैलेंस शीट वही निकालें। BCPRA के बाद का जो हमारा कैपिटल है, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आप ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, टोटल कैपिटल फॉर्म देख लेंगे हमारी अब एट प्रेजेंट कितनी है। BCPR के बाद, आफ्टर BCPRA मतलब हमारे बड़े छोटे क्या था, बड़े छोटे की पर्सनल रिलेशन अलग हैं, वो उसके बाद का जो हमारा जो कैपिटल आई है बिजनेस की, जो टोटल कैपिटल आई है वो हम चारों को ऐड कर देंगे। राम मोहन सोहन हरी की जो आई है इन सबको हमने ऐड करके हमारे पास अमाउंट आए 1,27,000। अब इसको एडजस्ट करना है कौन से रेशो में, न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या हमारी 1:2:3:4। तो 1,27,000 का 1/10 राम का 2/10, मोहन का 3/10, सोहन का 4/10, हरी का। इनकी जो हमारी कैपिटल्स आएंगी वो आएगी 1,27,000, राम की 2,54,000, मोहन की 3,51,000, सोहन की 5,08,000, हरी की। अब इनको हम पोस्ट करेंगे। सो दीज आर दी हमारी बैलेंस सीरीज जो हमें चाहिए। हमें क्लोजिंग कैपिटल्स राम मोहन सोहन की हरी की चाहिए। किस रेशो में चाहिए, 1:2:3:4 में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, ये मेरा डैश था, ये हमारी जो है BCPRA के बाद की थी और ये हमारी एडजस्ट करके आई है कैपिटल। दिस आर एक्चुअल कैपिटल जो हमें बैलेंस शीट में दिखानी है। तो ये आ जाएगी हरी की 1,70,000, 2,54,000, देन 3,51,000, 5,08,000। तो हम इनको क्लोज कर देते हैं विद 2 लाइन्स। और ये जो CD है यहाँ BD बनेगा क्योंकि ये कैपिटल्स उनकी BCPRA के बाद की थी और ये न्यू रेशो आने के बाद की है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD 442-123-459-22600-143-000। अब हम इनको क्लोज कर देंगे। यहाँ आ गया 44200, ये वाली साइड बड़ी है 44200। तो मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बन रही है। और यहाँ पे देखिए आपकी बुक में कहा था बच्चे कि जो आप जो है बैलेंसेस जो आएंगे, ठीक है, आप उनको जो है जो एडजस्ट करेंगे वो करेंगे बाय ओपनिंग अ पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो आप बैलेंस करेंगे न्यू प्रॉफिट रेशो को एडजस्ट करेंगे हम जो कैपिटल्स में। उसके बाद जो आपके बैलेंसेस बनेंगे यू विल ओपन पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में करंट है, आपका जो दूसरा क्वेश्चन उसमें कैश लिखा हुआ है। सो इसको आप देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू करंट अकाउंट। वो बैलेंसिंग पर डिपेंड करेगा कि हमारी बैलेंसिंग करंट अकाउंट की हमारी डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। तो यहाँ तो बेटा आया राम का जो है 4,42,000 जो है हमारा ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर मेरी यहाँ आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर जब इसको माइनस करोगे ना तो वो अमाउंट आ जाएगा हमारा करंट अकाउंट में 3,15,000। ठीक है, ऐसे ही जो है 4,59,000 इसका टोटल, ये हमारी छोटी साइड तो बैलेंसिंग फिगर यहीं आएगी
सो यहाँ पे आ गया बेटा हमारा अमाउंट 205,000। अब जो है ये वाली बड़ी साइड ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ लिखा, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ आया है, इनकी बैलेंसिंग यहाँ आई है, इनकी बैलेंसिंग मेरी सोहन की यहाँ आ रही है, और ये अमाउंट आ रहा है आपका 155,000। फिर आपका यहाँ पे 565,000, 565,000, ये भी बैलेंसिंग मेरी यहीं आ रही है 365,000, ठीक है। तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, अगर कैश लिखा होता तो हम करंट की जगह कैश अकाउंट लिखते, राइट। फिर ये बैलेंसिंग फिगर्स आ गई है जो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। अब हम इनको जो है किस तरीके से बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द बैलेंस शीट पार्ट। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज़ में, कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो एडजस्टेड कैपिटल्स है ना वही लिखेंगे। तो राम की 1,27,000, 2,54,000 मोहन की, 3,51,000 सोहन की, हरी की जो है 5,08,000। तो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 1,27,000, 2,54,000, दैन 3,51,000 और 5,08,000। टोटल कैपिटल हमारी जो रिवाइज्ड हमारी आई है उनकी सारे पार्टनर्स की 1,00,000, दैट इज़ 12,70,000 आई है, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया था हमारे क्वेश्चन में एज सच। फिक्स एसेट्स का अमाउंट हमारा सेम रहेगा 9 लाख जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया था, 5,20,000 आया हुआ अमाउंट उसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्लेम था, क्लेम अगेंस्ट WCF, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिज़र्व। तो हमने यहाँ पे जो हमारी लाइबिलिटी बनी थी वो कितने की लाइबिलिटी बनी थी, 1,50,000 हमें क्लेम देना था वर्कर्स को, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर्स आई हैं बेटा ये भी तो ट्रांसफ़र होंगी ना। तो जो करंट अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर हमारी राम और मोहन की है, ठीक है, किसकी, राम और मोहन की। राम का अकाउंट में कितना पैसा है, 3,15,000 और मोहन का कितना है 2,05,000, ठीक है। ऐसे ही करंट अकाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे किसका है, सोहन का, और ये है बेटा हरी का। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरा लिखेंगे। सोहन में अमाउंट है 1,55,000 और 3,65,000 है हरी का, ठीक है। सो ये अमाउंट्स आप जो है यहाँ डाल देंगे। तो मैंने कैसे ट्रांसफ़र किया करंट अकाउंट, बेटा करंट अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर मेरी यहाँ डेबिट में आई है उसको हमने बिल्कुल उसी के नीचे लायबिलिटीज़ में यहाँ पोस्ट कर दिया है। राम और मोहन के करंट अकाउंट खोला, यहाँ डाल दिया। ऐसे ही करंट अकाउंट जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर था सोहन हरी का, बिल्कुल उसी के नीचे आपकी एसेट्स में सोहन और हरी को मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमने, बस इनको, हमारी सारी एंट्रीज आ चुकी हैं, हमें इनको टोटल करना है। टोटल आ जाएगा 19,40,000, 19,40,000